कहीं जाने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, क्या जो तुम कर रहे हो वही असली भक्ति है, या तुम भी सिर्फ वही कर रहे हो जो दुनिया सदियों से करती आ रही है। हम सब बचपन से देखते आए हैं, मंदिर जाना, हाथ जोड़ना, अगरबत्ती जलाना, आरती करना और फिर अपनी मनोकामनाएं मांग लेना। लेकिन क्या यही भक्ति है? अगर यही भक्ति है तो फिर क्यों इतने लोग पूजा करने के बाद भी दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं? सच्चाई ये है कि भक्ति सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये एक भावना है, एक गहराई है, एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यही जगह है जहां भक्ति अध्यात्म से जुड़ती है। अध्यात्म यानी अपने अंदर की यात्रा, अपने असली स्वरूप को पहचानने की यात्रा, उस सत्य को जानने की यात्रा जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, तस्वीरों में, लेकिन कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं? जब तक ये सवाल नहीं उठता तब तक अध्यात्म शुरू ही नहीं होता। और जब ये सवाल उठता है तो इंसान बदलने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, एक चेतना है जो इस शरीर के अंदर रह रही है। और यही आत्मा परमात्मा का एक अंश है। अब सोचो, अगर परमात्मा का अंश हमारे अंदर है तो क्या हमें उसे बाहर ढूंढने की जरूरत है? यहीं से असली भक्ति शुरू होती है। जब इंसान ये समझ जाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर ही हैं, तो उसकी भक्ति बदल जाती है। अब वो भगवान से मांगता नहीं बल्कि भगवान को महसूस करता है। अब उसकी पूजा सिर्फ हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका हर काम, हर सोच, हर भावना भक्ति बन जाती है। जब वो किसी की मदद करता है तो उसे लगता है कि वो भगवान की सेवा कर रहा है। जब वो किसी को दुख नहीं देता तो उसे लगता है कि वो भगवान का सम्मान कर रहा है। यही अध्यात्म है और यही सच्ची भक्ति है। लेकिन आज के समय में हमने भक्ति को एक सौदा बना दिया है। भगवान, अगर आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं आपके लिए इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा। अगर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या ये भक्ति है या ये एक लेन देन है? सच्ची भक्ति में कोई सौदा नहीं होता, वहां सिर्फ प्रेम होता है, समर्पण होता है। जैसे एक बच्चा अपनी मां से प्यार करता है बिना किसी शर्त के, वैसी ही भक्ति होनी चाहिए। न उसमें डर हो, न उसमें लालच हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। और जब ये प्रेम जागता है तो इंसान के अंदर एक अजीब सी शांति आने लगती है। वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, वो हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी हो रहा है वो उसी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। और जब ये विश्वास मजबूत हो जाता है तो डर खत्म हो जाता है। अब उसे भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। यही अध्यात्म की ताकत है। और जब अध्यात्म की ये समझ भक्ति के साथ जुड़ जाती है तो इंसान के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगता है। उसे हर इंसान में भगवान दिखाई देने लगते हैं।
वो किसी से नफरत नहीं करता, वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, क्योंकि उसे पता होता है कि सब में वही एक परमात्मा बसता है। यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में आजाद हो जाता है, बाहर से नहीं, अंदर से। अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे अपने अंदर ही सब कुछ मिल जाता है। और यही जीवन का असली उद्देश्य है। भक्ति और अध्यात्म को अलग अलग मत देखो, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भक्ति हमें भगवान के करीब ले जाती है और अध्यात्म हमें खुद के करीब। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इंसान को वो मिल जाता है जिसकी तलाश वो पूरी जिंदगी करता है, सुकून, शांति और सच्चा आनंद। तो आज से सिर्फ पूजा मत करो, सिर्फ मंदिर मत जाओ, बल्कि अपने अंदर झांको, खुद को समझो, अपने विचारों को शुद्ध करो और हर दिन, हर पल भगवान को महसूस करने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर